गुड इवनिंग बच्चे, दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में आज मैं प्रश्नावली 13.5 में बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पिछले वीडियो में हमने 13.4 का लास्ट क्वेश्चन जो बचा था 5 नंबर हमने बता दिया। उसमें थोड़ी सी लास्ट में लाइट प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से हमारा जो है प्रश्नावली 13.5 का पहला क्वेश्चन उसमें छूट गया था, नहीं तो उसी में हम बनाते। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। तो मैथ और कॉपी निकालिए फटाफट और देखिए ये हमारा निकल गया है। और देखिए सवाल दिया हुआ ये परीक्षा की दृष्टिकोण से नहीं दिया हुआ, यहाँ पे लिखा है एक स्टार लगा दिया है और नीचे में लिखा है प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं दी गई है। ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं दी गई है, फिर भी जानकारी के लिए हम इसे बता देते हैं, तुम लोग भी बना लो। व्यास 3 mm वाले तांबे के तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। समझ गए? तो ये देखिए इसका हम फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये हमारा क्या है, एक बेलनाकार, एक ये मान के चलो कि ये हमारा बेलन है। क्या है? बेलन है। इस पे तार का लपेटा मारा गया है। क्या मारा गया है? तार का लपेटा। तार का लपेटा। सवाल में पढ़ो क्या लिखा हुआ, देखो 3 mm व्यास वाले तांबे के तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन पर, यानी कि बेलन का इसका व्यास जो है यहाँ से यहाँ, ये भी है 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई की बात करें तो यहाँ से यहाँ कितना है? ये 12 सेंटीमीटर। लंबा बोलो या ऊंचा बोलो, लंबा बोलो या ऊंचा बोलो। समझ गया? आगे फिर दिया हुआ है तार जो है उसका व्यास है 3 mm। ये तार जो है मान के चलो इस प्रकार से तार होगा, इस प्रकार क्या होगा? तार होगा जो लपेटा है, इसका व्यास है 3 mm। 3 mm इसका व्यास दिया हुआ तार का प्रकार लपेटा जाता है। वह बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तार को कितने बार लपेटा, फेरों की संख्या कितना है वो निकाल लेंगे, तो उसका द्रव्यमान निकाल लेंगे। बस वही कह रहा है कि वक्र पृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता तार की लंबाई, यानी कि इसकी लंबाई हम निकाल लेंगे और ये कितने बार फेरों की संख्या मालूम हो जाएगा तो तार की लंबाई निकल जाएगा। तो चलो सवाल को हम शुरू करते हैं। लिखो तांबे के तार का व्यास d बराबर 3 mm। d बराबर 3 mm। इसको हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 3 mm को 10 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 10 से इसमें भाग दोगे 0.3 सेंटीमीटर, यानी r हो गया कितना? 10 से भाग, d बराबर हो गया कितना? d बराबर हो गया 0.3 सेंटीमीटर। तो r की बात करें तो 0.3/2, तो ये हो जाएगा 0.15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। चलो आगे बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या देखो, बेलन का यहाँ पे जो व्यास दिया हुआ d दिया हुआ कितना? यहाँ पे d दिया है 10 मीटर। 10 मीटर d दिया हुआ है तो लिखेंगे 10 मीटर। यहाँ पे देखो मीटर में दिया है, नहीं सेंटीमीटर में है। बेलन का जो व्यास है ये सेंटीमीटर में है, इसमें सेंटीमीटर में। तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगा r बराबर हो जाएगा d/2 होता है तो 10/2 कट के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। समझ गए? तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई की बात करें तो h बराबर हो जाएगा कितना है? 12 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब देखो एक बार अगर तार को लपेटने से बेलन 3 mm ढक लेता है, एक बार जब इसको लपेटता है तो 3 mm ढक लेता है। ये जो एक बार लपेटा मारता है तो इस बेलन को कितना ढकता है? 3 mm ढक लेता है। तो कितने बार लपेटा मारा गया इसकी संख्या, फेरों की संख्या निकाल लेंगे।
तो उसको हम क्या करेंगे, फेरों की संख्या निकालने के बाद जब आयतन निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा इसका द्रव्यमान कितना है, फिर उसको गुना करके। तो एक बार जब हम लपेटा मारते हैं तो कितना, यानी कि 3 mm ढक लेता है। त्रिज्या की बात करें तो 0.15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है ये जो तार का है, वो क्या करता है, इसको ढक लेता है। यानी एक बार इस तार को फेरा मारने पर 3 mm ढक लेता है। कितना ढक लेता है, 3 mm ढक लेता है। तो तांबे के फेरों की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कितना ऊंचा है, 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे तांबे के फेरों की संख्या। चूंकि तांबे के तार के फेरों की संख्या बराबर हो जाएगा, देखो कितना, बेलन कितना है 12, ऊंचाई लंबाई कितना है 12, तो 12 बटा हो गया 0.3। इसकी यहाँ पे देखो इतना mm ढक रहा है ना, 0.3 सेंटीमीटर इतना ढक रहा है, तो ये हो जाएगा 12 बटा 0.3। अगर इसको हम क्या करते, दशमलव यहाँ उड़ाते तो ऊपर में हो जाएगा 120/3, काटेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 40। तो यहाँ फेरों की संख्या बराबर हो गया 40 फेरा लगा है, तो या फेरों की संख्या 40। अब कह रहा है कि तार की कुल लंबाई और बेलन की आधार की क्षेत्रफल और ये फेरों की संख्या की कुल लंबाई दोनों को गुना कर देंगे तो यहाँ से यहाँ हमारा क्या हो गया, इसका आयतन निकल सकता है। तो यहाँ पे लिखो तार की कुल लंबाई, आयतन नहीं, यहाँ पे तार की लंबाई है करा निकालने के लिए, तो तार की लंबाई निकाल लेते। तार की कुल लंबाई बराबर हो जाएगा 40 गुना बेलन के आधार की परिधि, 40 गुना बेलन के आधार की परिधि। ये जो हमारा लपेटा गया है फेरों की संख्या 40 है, हमको लंबाई निकालने के लिए तो बेलन के आधार जो है उसकी परिधि निकाल लेंगे दोनों तरफ से, तो निकल जाएगा, समझिए। तो यहाँ पे क्या करो, गुना करो इसको, 40 गुना बेलन के आधार की परिधि बराबर क्या होता है 2πr। अब यहाँ पे देखो 40 गुना 2 गुना 22/7 गुना r कितना है, यहाँ पे देखो 22/7 नहीं, इस सवाल में भी शुरू में लिखा हुआ है कि 3.14 का प्रयोग करने के लिए पाई का मान, तो हम पाई का मान 3.14 लेते हैं। आर का मान यहाँ पे देखो, आर कितना निकला है, बेलन वाला है ना, तो बेलन का यहाँ 5 कितना है 5। चलो अब नीचे में देखो, यहाँ हम बनाते हैं, इसको जब गुना करोगे तो 40 दूना 80, 80 को 5 से गुना करोगे तो 400, ये हो जाएगा 400 और गुना हो जाएगा 3.14। अब देखो यहाँ दशमलव उड़ाओगे तो नीचे हो जाएगा 100। अब 100 दो सुना यहाँ कैंसिल हो गया। अब 4 से इसको गुना कर दो, 4 से गुना करोगे तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, हाथ में पड़ा 1, 4 का 4, 1 5 और 4 तिया 12, 1 13, 1356 क्या हुआ सेंटीमीटर, 1356 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, अब निकालने के लिए कह रहा तार का आयतन। अब तार का आयतन निकालेंगे तभी द्रव्यमान निकलेगा। तार का आयतन बराबर हो जाएगा तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये तार को जो मतलब फेरा जो घुमाया गया है इसका क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा ऊपर हम ले लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो इसको मिटा के थोड़ा हम ऊपर ले लेते हैं, या क्योंकि नीचे तो दिखाई देगा नहीं, इसलिए मैं ऊपर ले रहा हूँ। लिख लो, जिसको लिखना जल्दी लिखो तेजी से। अब देखो इनको हम क्या करते हैं, ऊपर में लिख लेते हैं। इसको क्या करते हैं हम ऊपर में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं तार का आयतन
बराबर हो जाएगा तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुना लंबाई, क्षेत्रफल गुना लंबाई। अब देखो तार का आयतन क्या होता है, तो तार का आयतन ले लेंगे हम, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुना लंबाई। तो यहाँ पे हो गया पाई आर स्क्वायर और गुना हो गया, यहाँ पे देखो ये कितना इसकी निकला है काट का लंबाई, लंबाई देखो यहाँ पे निकला है ना, ये हो गया तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि तार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और गुना। आप देखो यहाँ पे एल कितना निकला है, इसको जब गुना करोगे कितना, यहाँ पे मिस्टेक है, चलो इसको हम गुना करके देख लेते हैं। ये 4 से गुना, 4 चौका 16, चरका 4 1 5, 4 तिया 12, हाँ यहाँ पे होगा 12। चलो ये हो जाएगा 1256। अब यहाँ पे देखो पाई का मान कितना बोल रहा है लेने के लिए, 3.14, तो 3.14 गुना आर स्क्वायर, ये किसका है, तार का है ना, तो तार का आर बताए थे कि ये अभी इससे पहले थोड़ा पीछे जाके देखो दिया हुआ है इसका 0.3 सेंटीमीटर को जब 2 से हम भाग दिए थे तो ये कितना आया 0.15 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 0.15 गुना 0.15 गुना 1256, समझ गया। अब यहाँ पे देखो इस सबको अब गुना हम कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये गुना करने के बाद ये आ रहा है 88.7634 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, समझ गए। ये इतना गुना करने पर आएगा। अब कह रहा है तार का द्रव्यमान, सवाल में नीचे क्या कह रहा है, तार का द्रव्यमान, तार का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा यही 88.7634 गुना 8.88 ग्राम, ये इसका द्रव्यमान है, समझे। जब इसको गुना करोगे तो ये गुना आकर हो जाएगा 787.97923 ग्राम, समझ गए। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ना लगभग में 788 ग्राम लगभग। तार का द्रव्यमान कितना होगा, लगभग 788 ग्राम तार का द्रव्यमान। तो इस प्रकार हमारा सवाल ये बन गए हैं। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी इस चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अगर इसमें कहीं पे दिक्कत किसी को आ रहा है कि थोड़ी स्पीड में हमने इस सवाल को बना दिए हैं, टाइम थोड़ा ओवर हो रहा था इस वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि इन सवाल को फिर मैं वहाँ पे दिक्कत जो भी दिक्कत आ रहा है उसे कोशिश करूँ कि आपको समझा दे किस तरह कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, या तो इन सवालों को बार बार देखा जाए तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक बार में समझ नहीं आया, दोबारा देखो तिबारा देखो, समझ में आ जाएगा क्या यहाँ पे क्या दिक्कत, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं है, समझ में आया। तो हमारा जो तार का जो द्रव्यमान था इतना हो गया। लंबाई जो निकालने के लिए कह रहा था, लंबाई यहाँ पे है, ये हो गया लंबाई 1256 सेंटीमीटर, ये लंबाई 1256 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है तार की। और जो है द्रव्यमान क्या है 788 ग्राम लगभग, समझ गए। तो हमारा दोनों ग्राम ये द्रव्यमान भी निकल गया और लंबाई भी दोनों मालूम हो गया। चलो इनके साथ ही बंद करता हूँ इसको।